16/6/77 एक ही पढ़ाई द्वारा नंबरवार पूज्य पद पाने का गूढ़ रहस्य है। कहते हैं पढ़ाई भी एक और पढ़ाने वाला भी, लेकिन पद हो जाते हैं नंबरवार। कितने पद हो जाते हैं नंबरवार? पद हैं हैं? हाँ। सृष्टि के आधार मूर्त विश्व परिवर्तक आत्मा प्रति बाप दादा के उच्चारे हुए महावाक्य। आज बाप दादा हर आत्मा के पुरुषार्थ करने के कर्म की गति और पुरुषार्थ अनुसार राज्य पद व पूज्य पद की गति, जो कि अति रमणीक और गुह्य है, राजपद और पूज्य पद, वह देख रहे हैं। जैसे पुरुषार्थ में नंबरवार हैं, वैसे ही पद और पूज्य पद में भी नंबरवार हैं। जो नंबर 1 श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, उन्हों का राजपद और पूज्य पद अति श्रेष्ठ और गुह्य रहस्य भरा हुआ है। उनके राजपद में और पूज्य पद में। पूज्य तो सब बनते हैं। सृष्टि के लिए सब पुरुषार्थी आत्माएं पूज्य हैं। अष्टरत्न हैं, वह 108 हैं, वह 16,000 की माला है, वह 9 लाख प्रजापद वाले हैं। लेकिन सभी कोई ना कोई रूप में पूज्य अवश्य बनते हैं। अब तक भी अनेक अनगिनत शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं, लेकिन अनेक शालिग्राम रूप की पूजा और विशेष इष्ट देव के मंदिर रूप की पूजा, उसमें अंतर कितना होता है जानते हो ना? शालिग्राम रूप में अनेकों की पूजा होती है और अष्ट देव के रूप में नामी ग्रामी कोई कोई आत्मा की पूजा होती है। 16,000 की माला भी कभी कभी सुमरन करते। रोज ज़्यादातर जो भक्त लोग हैं कितनों की माला सुनाते हैं? 108 की। और 8 की तो कोई कोई जो नेमी होते हैं वो हमेशा ही अपने हाथ में रखते हैं। तो 108 की माला अनेक बार सुमरन करते हैं और अष्ट रत्नों को व अष्ट देवों को, क्या बोला यहाँ पे, रत्नों को अलग कर दिया है ना, अष्ट रत्नों को व अष्ट देवों को व देवियों को बाप के समान सदा अपने दिल में याद रखते हैं। कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी अष्ट देवों को और अष्ट रत्नों को अलग अलग मानते हैं? हाँ, देखो इसमें स्पष्ट बोले। तो अष्ट रत्नों को व अष्ट देवों को व देवियों को बाप के समान सदा अपने दिल में याद रखते हैं। इतना अंतर क्यों हुआ? जो बाप को सम्मान देते हैं वैसा ही इन 8 को भी देते हैं। बाप दादा तो सर्व बच्चों को एक ही पढ़ाई, एक ही लक्ष्य मनुष्य से देवता व विजय रत्न बनने का देते हैं। फिर भी पूजन में इतना अंतर क्यों?
कोई की डबल पूजा अर्थात शालिग्राम रूप में भी और देवी देवताओं के रूप में भी, कोई की सिर्फ शालिग्राम रूप में माला के मनके के रूप में होती है, लेकिन डबल पूजा नहीं होती। इसका भी क्या रहस्य है? मुख्य कारण है आत्म अभिमानी बनने का लक्ष्य व आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का पुरुषार्थ। हर ब्राह्मण आत्मा जन्म से ही करते हैं कौन सा पुरुषार्थ? हाँ, आत्मिक स्मृति का पुरुषार्थ। ऐसा कोई भी ब्राह्मण नहीं होगा जो आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थी ना हो, लेकिन निरंतर आत्म अभिमानी जिससे कर्म इंद्रियों के ऊपर विजयी हो जाए, हर एक कर्म इंद्रिय सतो प्रधान स्वच्छ हो जाएं, इस सब्जेक्ट में अर्थात देह के पुराने संस्कार और संबंध से संपूर्ण मर्जीवा हो जाएं, इस पुरुषार्थ में नंबर बनते हैं। किसमें नंबर बने? संपूर्ण मर्जीवा, मरने में नंबर बने। कोई पुरुषार्थी की कर्म इंद्रियों पर विजय हो जाती है अर्थात कर्म इंद्रिय जीत बन जाते हैं, और कोई आंख के धोखे में, मुख द्वारा अनेक रस लेने के धोखे, इसी प्रकार कोई ना कोई कर्म इंद्रियों के धोखे में आ जाते हैं। जो भी उनकी कमजोरी है वहीं से वो धोखा खाते हैं, अर्थात संपूर्ण निर्विकारी सर्व इंद्रिय जीत नहीं बन पाते। इस कारण ऐसे कर्म इंद्रिय पर हार खाने वाले कमजोर पुरुषार्थियों की ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे बनने के कारण, ऊंच बाप के संग के कारण, पढ़ाई और पालना के कारण, विश्व के अंदर श्रेष्ठ आत्माएं होने के कारण आत्मा अर्थात शालिग्राम रूप में पूजे जाते हैं। ये तो सबको ही प्राप्ति होती है। कौन सी? शालिग्राम रूप में पूजा। लेकिन सर्व कर्म इंद्रिय जीत ना होने के कारण साकार रूप में देवी और देवता के रूप में पूजा नहीं होती। संपूर्ण पवित्र ना बनने के कारण संपूर्ण निर्विकारी महिमा योग्य देवी व देवता रूप की पूजा नहीं होती। सदा बाप दादा के दिल तक नशीन ना बनने के कारण वह सदा दिल में एक दिल लेने वाले बाप की याद व सदा दिल पर दिल वाला की याद नहीं रहती। इसलिए भक्त आत्माएं भी अष्ट देव के रूप में दिल में नहीं समाती। किनको और किनको समाती हैं? जो आपको दिल में समाते हैं। हाँ, वो कितने हैं? हाँ, निरंतर याद नहीं तो सदा काल का मंदिर रूप में यादगार नहीं। फर्क पड़ गया ना। सिंगल पूजा और डबल पूजा में कितना अंतर रहा। वह प्रजा का पूजन रूप और वह राज पद प्राप्त करने वाले का पूजन रूप। सिंगल पूजा में ना प्रजा, डबल पूजा में ना राज्याधिकारी। इसमें भी अंतर है। विशेष देवताओं का हर कर्म का पूजन होता है। कोई भी कर्म हो, जो विशेष देवता हैं उनका हर कर्म का पूजन, और कोई कोई देवताओं का रोज पूजन होता है, लेकिन हर कर्म में नहीं पूजे जाते। कोई कोई का पूजन कभी विशेष निश्चित दिनों पर होता है
इसका भी रहस्य है। साल में एक आ गया, विशेष रूप से, जोर शोर से। लेकिन सदा ने अपने आप से पूछो कि हम कौन से पूज्य बनते हैं। पूज्य तो बनेंगे, लेकिन गायन की बात नहीं की, कौन से पूज्य बनते हैं। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में विजयी नहीं बने तो जैसे खंडित मूर्ति का पूजन नहीं होता, पूज्य से साधारण पत्थर बन जाता। हाँ, खंडित मूर्ति है तो वो भी पत्थर, वो भी पत्थर। एक की पूजा हो रही है और एक की कोई मूल्य नहीं रहता। ऐसे अगर कोई भी सब्जेक्ट में संपूर्ण विजयी नहीं बनते तो परम पूज्य नहीं बन सकते। तो देखा है जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं, कहाँ गए यार। अरे कल्पना तो कर सकते हैं, हाँ? एक नाक बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। नाक जैसी दिखे, पहले से घड़ी होती है क्या नाक? पत्थर में होती है। आँख बनाना, कान बनाना, पूरे फीचर्स को वैसे का वैसा दिखाना और इतना सुंदर दिखाना, कितनी मेहनत लगती है, कितने हथौड़े। अच्छा, मैंने ऐसे उंगली से ही कर देते हैं। बिना हथौड़ी और छेनी के कोई भी सुंदर अंग, आँख को जितना सुंदर बनाना उतने ही हथौड़े मार के उतनी बारीकी से बनाएगा। मोटे रूप में से 2 हथौड़े मार दे, 2 गोले कर दी, 2 आँख बन गई। देखे कहीं कहीं मंदिरों में जाना तो ऐसे 2 गोल गोल से गोले बन गई, आँखें बन गई। जबरदस्ती पूजा कर दे जगन्नाथ बेचारा, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। सोचो, ज़्यादा उसका नहीं ठुके, बनेंगे तो सही, लेकिन सुंदरता तो हम घबरा जाते हैं। बाप रे, कब तक सहन करना पड़ेगा, ये ठुकाई कब तक होगी। तो सचो अधूरी मूर्ति बन जाए, बस इसमें काम चले, ज़्यादा ठुकाई ना हो। हाँ, ज़्यादा सहन ना करना पड़े, लेकिन हाँ बनेगी तो मूर्ति भगवान की तो बनी है, पूजा तो होगी नहीं होगी। हाँ, नहीं होगी, होगी, लेकिन बाबा ने क्या बताया, नंबरवार पूज्य बनेंगे और गायन योग्य बनेंगे। गायन योग्य क्यों बनते हैं? क्योंकि बाप के बच्चे बनने के कारण, बाप के साथ साथ पार्ट बजाने के कारण, बाप की महिमा के गुणगान करने के कारण। एक होता है गुणगान करना, दूसरा होता है गुणगान किस है? गायन का आधार तो गुणगान हो गया, दूसरा पूजा का आधार क्या बताते हैं? प्योरिटी। प्योरिटी से क्या होता है? एकाग्रता। तीसरा नेत्र, जिससे हम एक कल्पना करके जो अपना बनाते हैं, आत्मिक स्वरूप में इमर्ज करते हैं, बाबा के स्वरूप को इमर्ज करते हैं, नहीं, ये है तीसरा नेत्र। तो पूजा का आधार क्या बताया हुआ है? प्योरिटी। तो बाप की महिमा के गुणगान करने के कारण, यथाशक्ति त्याग करने के कारण, बाबा जैसा चाहता है वैसा त्याग नहीं किया, यथाशक्ति त्याग करने के कारण, या वह यथाशक्ति याद में रहने का कारण बनती है। पूरी ताकत और यथाशक्ति। और पूज्य का रहस्य है, एक पवित्रता के कारण पूजा, दूसरा श्रेष्ठ आत्माओं के सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो शक्तियों की धारणा की है, उन शक्तियों के भी भिन्न भिन्न रूप में, यादगार रूप में पूजा होती है। जैसे जिन आत्माओं ने विद्या की देवी अर्थात ज्ञान धारण करने की शक्ति संपूर्ण रूप में धारण की है, तो ज्ञान अर्थात नॉलेज की शक्ति का यादगार किस रूप में होता है? कौन सी? हाँ, सरस्वती के रूप में है।
संहार करने की शक्ति का यादगार संहार की है, हाँ, दुर्गुणों का नाश करने वाली दुर्गा के रूप में है। ज्ञान धन देने वाली महादानी का सर्व खजानों के धन को देने वाली लक्ष्मी के रूप में पूजा करते हैं। हर विघ्न पर विजय प्राप्त करने का यादगार विघ्न विनाशक रूप में पूजा जाता है। कौन है? दिखाया कैसा है? कौन? लेकिन क्या बता दिया बाबा ने? तो खुशी तो होना चाहिए। विघ्न विनाशक, वाह क्या बात। पहले खुद के विघ्नों को दूर करेगा तब विघ्न विनाशक होगा, या बोल बोल करके विघ्न विनाशक होगा? खुद के विघ्न कब विनाश होंगे? कौन सी याद? ऐसे गीत सुन लो, हैं कृष्ण जी के गीत सुन लो, हैं ऐसे आंसू बहाते रहो, हाँ रोतेले वाले, इससे विघ्न विनाशक बनेंगे। हाँ, कुछ सेकंड के लिए भी, हाँ बीज रूप ये नहीं घंटों की नहीं, कुछ सेकंड। कितने सेकंड चुटकी बजाओ? एक चुटकी बजा, हाँ एक फिर बजा, हाँ ये इसको कहते हैं सेकंड। कुछ सेकंड के लिए भी बीच बीच में आदत पड़ जाए, नहीं तो खुद अपने नाम, खुद के विघ्नों को, दूसरों की तो बात ही छोड़ो। बाप क्या देखता है? केवल पुरुषार्थ। अगर पुरुषार्थ में अलवेलापन है तो कोई रियायत नहीं, संपूर्णता की बात नहीं है। पुरुषार्थ में अलवेलापन माना कोई सहयोग नहीं है बाप का, और बाप मेहनत देख रहा है, तुम्हारी कोई संपूर्णता नहीं देखता कि कितने घंटे की बीज रूप अवस्था हुई है, लेकिन उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी मेहनत क्या है ये बाप देखता है। तो विघ्न विनाशक के रूप में पूजे जाते हैं। हर विघ्न पर विजय प्राप्त करने का यादगार विघ्न विनाशक रूप में पूजा जाता है। हर विघ्न स्वयं का भी और फिर अनेकों के विघ्नों को विनाश कर सके। कितनी लगन होगी उस आत्मा में याद के प्रति। मायाजीत अर्थात माया के विकराल रूप को भी सहज और सरल बनाने की शक्ति का पूजन महावीर के रूप में है। ये कौन सा महावीर? बंदर? अरे ये कौन सा महावीर? एक ही महावीर है बस, बंदर, और कोई महावीर नहीं है, है? महावीर स्वामी नहीं है। हाँ, 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी है नहीं है? उसकी बापमा निराकारी स्टेज नहीं दिखाते क्या? नहीं है, वो महावीर नहीं है। हाँ, महावीर है। एक बंदर भी महावीर है, हनुमान कह लो, चलो बंदर अच्छा नहीं लगता तो वो भी महावीर है, लेकिन अंतर है। कहाँ वो महावीर जिसकी निराकारी स्टेज में पूजा हो बाप समान, कहाँ कलयुग में पूजा हो, कितना अंतर है। हाँ? नाम दोनों को मिला क्या? महावीर, एक होता है महारथी। बहुत अंतर है भाई। तो महावीर के रूप में है। तो श्रेष्ठ आत्माओं की हर शक्ति और श्रेष्ठ कर्म का भी पूजन होता है। शक्तियों का पूजन हर देवी देवता की पूजा के रूप में दिखाया हुआ है। तो ऐसे पूज्य जिनों के हर कर्म और शक्तियों का पूजन है उसको कहा जाता है परम पूज्य। तो सदा अपने को संपूर्ण बनाओ। चेक करो कि खंडित मूर्ति हूँ व पूज्य मूर्ति हूँ। मूर्ति तो हूँ, कौन सी हूँ? खंडित या पूज्य। गायन है संपूर्ण निर्विकारी व 16 कला संपन्न। सिर्फ निर्विकारी बने हो या संपूर्ण निर्विकारी बने हो? गायन तुम्हारा संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण। अखंड योग है व खंडित होता है, अचल है व हलचल है। बाप क्या चाहते हैं? हर आत्मा बाप समान संपूर्ण बने। और बच्चे भी चाहते सब हैं, लेकिन करते कोई कोई हैं। इसलिए
नंबर बन जाते हैं। अच्छा, सुनते तो बहुत हो, सुनना और करना इसको समान बनाओ, और इधर सुना उधर करने लग पड़े। समझा क्या करना है? ऐसे परम पूज्य सदा एक बाप के साथ रहने वाले, हर कदम श्रेष्ठ मन के आधार पर चलने वाले, ऐसे सृष्टि के आधारभूत विश्व परिवर्तक आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, आरटी से मुलाकात है। सदा स्वयं को चलते फिरते फरिश्ता अनुभव करते हो। फरिश्ता अर्थात जिसका देह के व देह के दुनिया से व देह के पदार्थों के आकर्षण से कोई रिश्ता नहीं, आकर्षणों से दूर, सदा बाप की याद और सेवा इसी में रहने वाले। इनको क्या कहा बाबा ने? फरिश्ता। सदा बाप और सेवा यही लगन रहती है। सिवाय बाप और सेवा के और क्या है जहां बुद्धि जाए। ट्रस्टी वन सदा न्यारा रहता है। ट्रस्टी के लिए सिर्फ एक काम है, याद और सेवा। अगर कर्मना भी करते तो भी सेवा के निमित्त। गृहस्थी स्वार्थ के निमित्त करता और ट्रस्टी सेवा नहीं, ईश्वरीय सेवार्थ। सर्व सब्जेक्ट में संपन्न करने का स्वतः ही पुरुषार्थ चलता है। जैसे जैसे समय और संपूर्णता के समीप आते जाते तो पुरुषार्थ करने का स्वरूप भी बदलता जाता। क्या कहा? जितना जितना समय और संपूर्णता के नजदीक आते उतना उतना क्या कहा? क्या? पुरुषार्थ करने का तरीका भी बदलता जाता। तो पुरुषार्थ करने का स्वरूप भी बदलता। इसका मतलब बच्चा बुद्धियों का पुरुषार्थ और जब संपूर्णता के करीब होते तो उनका पुरुषार्थ बहुत अंतर हो जाता है, स्वरूप बदलता जाता है। जो शुरू का पुरुषार्थ और मध्य काल का पुरुषार्थ है या अंत काल का पुरुषार्थ है, तीनों का फर्क है ना। पुरुषार्थ तो सब है। अब संपूर्ण स्टेज के समीप का पुरुषार्थ क्या है? प्रश्न पूछा बच्चों से। जैसे कोई भी ऑटोमेटिक चलने वाली वस्तु को एक बार स्टार्ट कर दिया तो चलती रहती। भरिए चाबी कभी? हाँ, बच्चे खेलते हैं ना, एक बार चाबी भर दी या बार बार भरते हैं? हाँ, अगर बैटरी अच्छी है तो बढ़िया चलती है। चलती रहती, बार बार चलाना नहीं पड़ता। इस प्रकार से एक बार लक्ष्य मिला और फिर ऑटोमेटिक हर कदम हर संकल्प समय के चढ़ती कला परमान चलते रहें। किसके? समय के चढ़ती कला परमान चलते रहें। ऐसे अनुभव होता है। चढ़ती कला किसकी हो रही है? उनसे मिलो। समय के चढ़ती कला परमान। समय भी आगे बढ़ रहा है तो कहाँ से बढ़ रहा है? हाँ, कोई निमित्त नहीं है समय के। हम तो रचना हैं। अरे तुम रचना हो या रचयिता हो? समय के हिसाब से चलोगे तो समय तुम्हारे हिसाब से चलेगा। हमारे हिसाब से हम रचयिता हैं।
हम समय को, बाबा ने भी ड्यूटी दी, तुम्हारे तप के बल से समय परिवर्तन होगा। घोर नरक से क्या बन जाता है? स्वर्ग बन जाता है। ऐसे अनुभव होता है। पुरुषार्थ के समर्थ स्वरूप की निशानी क्या होगी? कोई ने कहा समय के पहले पहुंचेंगे। समय के पहले पहुंचने का अनुभव सर्व सब्जेक्ट में होता है व कोई कोई सब्जेक्ट में। सब सब्जेक्ट में समान मार्क्स हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 4। विशेष रूप से एडवांस जाना तो अच्छा है, लेकिन सब सब्जेक्ट में एडवांटेज लेना है, यह भी जरूरी है। लक्ष्य अच्छा है और लक्ष्य में परिवर्तन भी है। सदा स्वयं को बाप के कार्य में व अपने कार्य में सहयोगी बनने वाले सहयोगी समीप आत्मा समझते हो। बाप के कार्य में जो जितना सहयोगी होगा तो सहयोगी ही योगी बन सकता है। इसी बाबा कहते हैं सहयोग देखने तो कहाँ से देखो? कहाँ से? योग से। और योग देखना है तो कहाँ से देखो? सहयोग से। सहयोगी नहीं तो योगी नहीं। और सहयोगी बिजी हो जाता तो बेचारा सहयोग करते हैं, कोई कर्म में सहयोगी है तो बिजी होगा नहीं होगा है? योग रहता है या छूट जाता है? निरंतर योगी बन गए, चलो प्रयास तो सालों से लगेगा, छूट जाता है प्रयास करते करते या संतुष्ट है? तो काम किसका कर रहे हैं? तो बाबा ने क्या बोला? सेवाधारी बच्चों को मैं याद करता हूँ। तो जरूर वो मेहनत तो करते ही होंगे, अलवेले नहीं होंगे, लेकिन मेहनत से संतुष्ट नहीं है। लेकिन बाप के यज्ञ में सहयोगी हैं तो किसकी जिम्मेवारी होगी? मेहनत करने वालों की बोल रहे हैं, सेवा के साथ साथ याद की में ऐसे तो नंबरवार हो जाते हैं। सहयोगी तो ढेर सारे होते हैं, लेकिन सब सिद्धि स्वरूप बनते हैं, याद है नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं सेवाधारी बच्चों को मैं याद करता हूँ। कहेंगे सहयोगी सो योगी। सहयोग देना अर्थात बाप के कार्य की याद में रहना। बाप ही नहीं, बाप का कार्य भी याद रहे। लौकिक में भी किसी को सहयोग देते हैं तो उसकी याद रहती है। तो योगी अर्थात सहयोगी। सहयोगी बनने से स्वतः योगी बन जाते। क्या कहा? सहयोगी बनने से स्वतः योगी बन जाते। और दूसरा सहयोगी बनने से पदम गुना जमा कर लेते। सहयोग क्या देते? प्रश्न किया। पुराने तन या तमोघुनी मन। बाबा भी उंगली उठाता है, सहयोग भी तुमने क्या दिया सड़ू? बहुत सुंदर तन है क्या? हड्डी सेवा करो क्यों कहते हैं? क्यों हड्डी सेवा क्यों कहते हैं? ददीची ऋषि मुआफिक हड्डी सेवा करो। हड्डी सेवा क्यों कहते हैं? हाँ, तुम्हारा भविष्य जो आने वाला उसमें तन तुम्हारा स्वस्थ होता जाए। हड्डी सेवा तब जब दर्द करने लगे। क्या इतनी सेवा हो जैसे मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। हॉस्पिटल में दर्द होता नहीं होता? नहीं होता। ऐसे ही कोई जाके हॉस्पिटल भर्ती हो जाता है ना? हो जाता है? नहीं होता है। इतनी सेवा हो तुम्हारे पास, जब तुम सो तो उनको महसूस हो आज पीठ में थोड़ा दर्द है। क्यों है? आज सेवा इतनी की। ये है हड्डी सेवा। ऐसे तो कभी कभी चांस मिलता है, अक्सर मिलता है। कभी बाबा को बोलो आगे चल के थोड़ी खेती वेती हमको भी दे देना। हम भी अपनी काया को क्या कर लें? निरोगी बना लें।
तो योग बल अलग बल, योग बल तो है ही, लेकिन हड्डी सेवा का अपना महत्व है। ये तामसी जो तन है, हाँ, इसका अपना महत्व है, हिसाब किताब है इसके। बाबा ने क्या दिया? पुराना तन या तमोगुणी मन, उसकी याद से सतो प्रधान बनाकर मन को सेवा में लगाते, या चावल चपटी धन लगाते। धन भी कैसा देख रहे हैं बाबा? बाबा के हिसाब से चावल चपटी ही है। हाँ? और क्या लगाते? तन मन धन तीनों से सहयोगी बनना, अर्थात योगी बनना। गीत गाते हो ना, जहां तन जाएगा धन भी वहां ही लगाएंगे। तो यह निरंतर योगी बनने का सहज साधन है, क्योंकि सहज योगी बनने से, सहयोग के रिटर्न मिलने से योग सहज हो जाता। तो हर संकल्प में बाप के व अपने कर्म के सहयोगी बनो। हर कर्म सेवा में, कार्य में सहयोगी बनने से व्यर्थ खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाप का कार्य समर्थ है। ऐसे सहयोगी तीव्र पुरुषार्थी ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। सदा अपने को निश्चय बुद्धि, निश्चिंत आत्मा अनुभव करते हुए, जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा। किसी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता, यह व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चित और व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वय चिंतन में रहने वाले, स्वय स्थिति में रहने से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरे तरफ से आई हुई परिस्थिति को स्वीकार क्यों करते हो? परिस्थिति पर है या स्वयं है? पर है, उसको स्वीकार क्यों करते? परिस्थिति को किनारा करो तो स्वय चिंतन में रहेंगे, और जो स्वय चिंतन में स्थित रहता है वह सदा सुख के सागर में समाया हुआ रहता है। सुख के सागर में समाये हुए हो, इसमें है? सुख के सागर में समाये हुए हो। जब बाप सुख का सागर है तो बच्चे मास्टर सुख के सागर। कितना बड़ा टाइटल हो गया। संकल्प में भी दुख की लहर आती है कि सदा सुखी रहते हो। सुख के सागर के मास्टर, उसमें दुख हो ही नहीं सकता। कह रहे हैं बाबा, दुख हो ही नहीं सकता। अगर दुख आता है तो मास्टर दुख के सागर हैं तो सही। कौन से बन गए? है मास्टर दुख के सागर, अर्थात रावण। आंख से भी आता दुख, क्या बोले? आंख से भी आता, कान से भी आता, मुख से भी आता। सर्वशक्तिवान के आगे रावण आ नहीं सकता। चाहे आंख से आए रावण, चाहे मुख से आए, चाहे इसने सुना दिया कुछ, मुंडा सरक गया। आंख से कुछ देख लिया, दिमाग खराब हो गया। मुख से, रावण मुख से कैसे आता? बक बक कर दिया तो खुद का और सामने वाले का मुंडा सरका दिया। हाँ, तो सर्वशक्तिवान के आगे रावण आ नहीं सकता। बाप की याद सबसे बड़ी से बड़ी सेफ्टी है। जो माया के विघ्नों से कभी धोखा नहीं खाता, वह सदा ऐसे दिखाई देगा जैसे इस दुनिया में न्यारा और प्यारा रह रहा है इसी दुनिया में, लेकिन मन बुद्धि यहाँ नहीं।
तो कमल पुष्प समान रहते हो कि कीचड़ के छींटे पड़ जाते हैं। अगर श्रीमत पर हर कदम उठाएं तो सदा कमल पुष्प समान रहेंगे। मनमत मिक्स होने के कारण कमल पुष्प नहीं रह सकते। संसार सागर की कोई लहर का प्रभाव पड़ता, अर्थात पानी के छींटे पड़ना। सदैव संगम युग का श्रेष्ठ खजाना कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख। तो ऐसे खजाने की प्राप्ति का अनुभव करते हो। अतीन्द्रिय सुख का खजाना प्राप्त हुआ, खजाना मिला हुआ खो क्यों जाता? पहरा कौन सा? अटेंशन। खजाना जो बाप दे रहा है वो खोए ना, उसके लिए बताया अटेंशन। अटेंशन कम करना अर्थात अपने प्राप्त किए हुए खजाने को खो देना। सारे कल्प में फिर यह खजाना प्राप्त होगा। ऐसी अमूल्य चीज कितनी संभाल कर रखी जाती है। कौन सी अमूल्य चीज दे रहे हैं बाबा? कौन सी अमूल्य चीज बताया? हाँ, अतीन्द्रिय सुख। अभी मिला ही नहीं, संभाल के क्या रखें? जब आप देंगे तो संभाल के रखूंगी मैं। दो तो ऐसा किसी को मिला उसको बोले, हमको तो मिला ही नहीं, हम तो सालों से लगे हैं। जब तुम मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा करते हो, जितने सेकंड अच्छा लगता है या बुरा लगता है? खट्टा हो जाता होगा मन, खट्टा हो जाता है। तो ये इंद्रियों का सुख है क्या? हाँ, इंद्रियों का सुख लगता है तुमको? तो 12-14 घंटे तुम मेहनत करती हो साकार दुनिया से दूर रहने की। कौन सा सुख लेने की मेहनत करती हो? वो इंद्रियों का सुख है। हाँ, खजाना जेब में पड़ा हुआ है, बाहर ढूंढने क्या 9 लखा हार कहाँ है? हाँ? बाबा कहते हैं रानी का 9 लखा हार कहाँ था? गले में पड़ा, ढूंढ रही है, हाहाकार मचा रखी है, दिख नहीं रहा। सामने आओ, तेरे गले में है भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाल है। तो ऐसी अमूल्य चीज कितनी संभाल कर रखनी होती है। स्थूल में भी बढ़िया चीज संभाल कर रखते हैं। जैसे वहां भी पहरेदार अलवेले होते, नुकसान कर देते, यहाँ भी अलवेलापन आता तो खजाना खो जाता। बार बार अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं अमृत वेले याद में बैठे, अटेंशन दिया, फिर चलते फिरते खो दिया। बाबा ने बताया जिसका अमृत वेला ठीक, उसका सर्च बस फ्री। 5 बजे के बाद शुक्र है बस झंझट से फ्री हुए, चलो अब लगो सेवा में। अमृत वेला अटेंशन देते और समझते, सब कुछ पा लिया। लेकिन चलते फिरते भी अटेंशन देना है। इसको कहा है बेहद का अमृत वेला। अमृत वेला माना अब सूर्य कहाँ की चिपक रही। अमृत वेला माना अरे इतनी सी हलचल में ये भी तो पेपर होता है। बाबा भी कहता है इलेक्ट्रॉनिक सुनाते थे माउंट आबू में, बिजली कभी आई कभी चली गई, आई चली गई, सबकी हाहाकार मची हुई, और वो फिर भी सुना रहे हैं अपनी बानी। उनको कोई असर नहीं, कटे पीटे कछु भी हो। जबरदस्ती की तरह। हाँ चलें, शुरू हो। तो बाबा भी कहते हैं हलचल में भी। अच्छा, जैसे बच्चे नहीं खेलते, तितलियां बनाते हैं, खेलते हैं, खेलते कूदते ऐसे ऐसे होते हैं। हाँ? मैंने एक बार नहीं सुनाया, गोटा बैठा था। गोटा कहाँ? पीठ के पीठ मेरी पीठ पे नहीं, कुटिया पे कोने में गोटा बैठा। और हमने कभी गोटा देखा भी नहीं क्या होता है। लेकिन जब उसने जीभ निकाल के मेरे को दिखाई तो जीभ थी उसकी कटी हुई, तो लगा यार ये गोटा ही होना चाहिए। क्योंकि वो पहली बार वो जीभ देखा होगा, लगभग 8-10 इंच का होगा,
1 फीट के आसपास जो भी हो, अब इंच कौन नापे, वहाँ बैठ के कि सांप देखे थे गोटा, तो लगा कि भैया गोटा ही है। अब ये कुटिया के अंदर एक दरवाजा ना खिड़की अखंड योग भग भी नहीं सकते, ये बहुत बड़ी आफत अखंड योग है, भग सकते हैं आप, गोटा हो या गोटे का बाप हो, अगर अच्छा निश्चय बुद्धि है तो नहीं भागेगा। भगवान अब प्राणी निकल गए हैं अब यही गति होनी तो क्या करो भाई, है? तो समझाएगा ना अपने को या भग जाएगा? समझाए तो अपना शरीर बना लिया, जैसे ये मेरा शरीर ये पत्थर है, अब घोटा इसके ऊपर भी चढ़े तो चढ़े। पत्थर की मूर्ति जरूर देखती है, बिल्कुल अपनी बाबा की याद में बैठ जाए, बस बैठ गए फुर्सत, पीछे देखना ही नहीं। फिर लंबे समय के बाद अब तो हो गया ना, उठ के भी तो जाना है थोड़ी देर बाद, कच्छू कोई कोटा वोटा नहीं, कहाँ था आया है कहाँ चला गया बात। इसलिए बाबा कहते हैं हलचल में भी अचल। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव अभी नहीं किया तो कभी नहीं करेंगे। 5000 वर्ष के हिसाब से यह कितना श्रेष्ठ समय है। इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति के लिए थोड़ा समय भी अटेंशन ना रखेंगे तो क्या करेंगे? कर्म और योग दोनों साथ चाहिए। योग माना ही याद का अटेंशन, जैसे कर्म नहीं छोड़ते वैसे याद भी ना छूटे, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। पांडवों की जो विशेषता गाई हुई है जानते हो? पांडवों के विजय का मुख्य आधार एक बाप दूसरा न कोई। पांडवों का संसार बाप था, यह किसका यादगार है? आपका यादगार हर कल्प गाया जाता है, तो ऐसे अनुभव होता है। संसार ही बाप है, जहाँ देखो वहाँ बाप ही नजर आता है। संसार में संबंध और संपत्ति होती है, तो संबंध भी बाप में है और संपत्ति भी बाप में, और बाकी कुछ रह गया क्या? पांडव अर्थात जिसका संसार ही बाप है, ऐसे पांडव हर कार्य में बिजी होंगे ही। क्या कहा? बिजी होंगे ही। होंगे या नहीं यह सवाल नहीं उठ सकता। कर्म करने के पहले संकल्प उठता है, होगा या नहीं होगा, कि हुआ ही पड़ा है यह निश्चय है। पांडवों को पहले ही निश्चय होता हमारी जीत है, क्योंकि सर्वशक्तिवान साथ है। पांडव अर्थात सदा विजयी रत्न। विजय रत्न ही बाप को प्रिय लगते हैं, फेलियर रत्न बाप को प्रिय नहीं लगते। ओम शांति।